हाय स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ICSE 7 बायोलॉजी का चैप्टर 3 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा का एग्जांपल जो है एमीबा, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। एमीबा, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन इन एमीबा, रेस्पिरेशन इन एमीबा, रिप्रोडक्शन इन एमीबा। तो किंगडम प्रोटिस्टा शुरू करते हैं। तो ये जो है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और ये कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये जो है सिंगल सेल एनिमल है। ये वाटर बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या सीवेज में रहते हैं, ठीक है। और इनका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है जो कि आपका सेल का सेंटर होता है। और ये जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, है ना, और बाकी जो भी लाइफ प्रोसेस है, एक्सक्रीशन, ये सब ये परफॉर्म करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा का जो एग्जाम्पल है वो एमीबा और पैरामेशियम है। तो हम लोग अभी पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमीबा। तो एमीबा एक इरेगुलर शेप बॉडी है जो कि प्रोटोप्लाज्म का है। प्रोटोप्लाज्म मतलब आपका एक लिविंग ऑर्गेनिल्स है। पूरा प्रोटोप्लाज्म कहने का मतलब है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिल्स होते हैं सेल के अंदर, इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म के ऊपर, वो सारे को मिला के हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो एमीबा जो है वो इरेगुलर शेप बॉडी ऑफ प्रोटोप्लाज्म फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसका स्मॉल फिंगर जैसा प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। और इट इज स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोपोडिया। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ये वाला जो जगह है, ये देखो फिगर में, इसको हम लोग साइटोपोडिया कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं बाहर की तरफ निकला हुआ फिंगर प्रोजेक्शन, ठीक है। अच्छा, तो सीडो मतलब क्या है? फॉल्स, और एपोडिया मतलब फीट, मतलब फॉल्स फीट। तो सीडोपोडिया की मदद से ये लोग कई सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस भी करते हैं जैसे कि न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, है ना, एक्सक्रीशन, ये सारे एमीबा सीडोपोडिया की मदद से करते हैं। इसमें सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है जो क्या करता है कि एमीबा का जितना भी एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन एमीबा, तो हम लोग देखेंगे कि एमीबा में न्यूट्रिशन कैसे एमीबा अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो एमीबा के पास क्या होता है? सीडोपोडिया। हम लोग को जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हमने जो अभी अभी डिस्कस किया था, तो क्या होता है कि जब भी प्रोटिस्ट या बीट्स या कोई भी उसका फूड बोल सकते हैं आप, ठीक है, जब वो आमने सामने वो लोकेट कर लेता है, तो क्या होता है कि सीडोपोडिया जो है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है, आमने सामने उस फूड पार्टिकल को घेर लेता है। और घेरने के बाद क्या करता है, देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इधर पे दिखा रहा है फिगर में, ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है फिगर में, राइट, फूड, ठीक है, इसको ट्रैप कर लेगा, ठीक है। तो ट्रैप करने के बाद क्या करेगा कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना के ट्रैप तो कर लेगा, साथ साथ में क्या होगा, इसमें कुछ वाटर वगैरह भी रहेगा अंदर। और ये ट्रैप करने के बाद अंदर एक वैक्यूल बना लेगा, एक वैक्यूल जैसा, एक पाउच जैसा अंदर बन जाएगा वैक्यूल। और उस वैक्यूल में क्या होगा, कुछ एंजाइम्स रहेंगे और वो एंजाइम्स उस फूड को सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है, तोड़ देंगे, ब्रोक डाउन कर देंगे। और फिर इस तरह से एमीबा को एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो एमीबा को एनर्जी मिलेगा और एमीबा का सेल का ग्रोथ होगा, ठीक है। तो इस तरह से एमीबा में न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट, यूग्लिना इज अ प्रोटिस्ट। जो अभी अभी हम लोग प्रोटिस्ट का बात कर रहे थे, तो ये जो यूग्लिना है ये एक प्रोटिस्ट है, ठीक है। और ये यूग्लिना में क्या होता है, दे हैव क्लोरोफिल, ठीक है। और ये जो यूग्लिना है ये अपना खाना, जैसे प्लांट अपना खाना बनाता है वैसे ये भी अपना खाना बनाता है, ठीक है। और ये जो है, इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स का बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है, ये यूग्लिना को हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो प्लांट भी नहीं है, एनिमल भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है और वो अपना खाना बना रहा है। एनरिचमेंट में आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो प्रिमिटिव, पुराना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और इसको रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है, ओके। तो एमीबा, पैरामेशियम, है ना, ट्रिप्नोसोमा, ये कुछ एग्जांपल है प्रोटोजोआ का। तो ये जो है दे आर फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर में मिलेगा या सॉल्ट वाटर में मिल जाएगा आपको, सी का सॉल्ट वाटर में, है ना। कुछ प्रोटोजोआ जो है जैसे कि ग्लैर्डिया, ठीक है, दे लिव एज अ पैरासाइट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का अंदर जो कीड़ा होता है इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट ये पाएगा, और ह्यूमन बॉडी का जो फूड है उसी के ऊपर ये जिंदा रहता है। तो जो ग्लैरिडिया है ये पैरासाइट है, ठीक है। और अगर ये ह्यूमन बॉडी में रहता है तो इट कैन कॉज डिजीज ऑल्सो,
ठीक है। लोकोमोशन इन एमीबा, तो एमीबा जो है वो स्टेगनेंट वाटर में रहता है और सीडोपोडिया की मदद से वो एक्सटेंड होता है, लंबा होता है, ठीक है। तो एक सीडोपोडिया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, है ना, और साथ साथ में सीडोपोडिया के साथ क्या होगा, जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी साथ में जाएगा फ्लो होके, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, सीडोपोडिया एनलार्ज होगा, उसके बाद एक ऐसे बढ़ के ये इस तरह से ये मूव कर सकता है, ठीक है। तो एमीबा ड्रैग होते हुए फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है, ठीक है। और इस टाइप का लोकोमोशन को हम लोग कहते हैं एमोबॉइड लोकोमोशन। तो आप लोग फिगर में देख सकते हो, ठीक है। एक्सक्रीशन इन एमीबा, तो एमीबा जो है, ठीक है, इसमें जो होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ये वेस्ट मटेरियल वगैरह रिमूव करने में, जैसे कि कैसा वेस्ट मटेरियल, वहाँ पे जब आपका फूड वगैरह डाइजेस्ट हो रहा है उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एमीबा बनेगा, है ना। तो ये जो वेस्ट मटेरियल है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या होगा, ये वेस्ट मटेरियल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में एंटर करेगा। वो जो वैक्यूल है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा, फिर ये एमीबा का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके सामने आ जाएगा एकदम, ठीक है। सोचो मैं एक रफली यहाँ डायग्राम बना के दिखाऊं, सोचो ये एमीबा है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है इसका। तो सोचो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ना क्या होगा, ये एकदम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सामने आ जाएगा। सोचो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा इस तरह से, या कोई भी वेस्ट वगैरह, ठीक है। तो ये जो वैक्यूल है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एकदम क्लोज आ जाता है और इस तरह से होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ना, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सामने आ जाता है तो ये बर्स्ट करता है, ठीक है, और बर्स्ट करके अपना जो कंटेंट वगैरह वो बाहर रिलीज करता है सराउंडिंग वाटर में। एमीबा होता है, ठीक है, इसमें जो वाटर कंटेंट है इसको रेगुलेट करने का जरूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर जो है एमीबा के अंदर चला आता है। और ये एक्सेस वाटर अंदर क्यों आता है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है एमीबा का वो सेमी परमेबल है, ठीक है। और दूसरा कारण क्या है कि जो एमीबा का जो प्रोटोप्लाज्म है, मैंने आपको बताया था प्रोटोप्लाज्म लिविंग ऑर्गेनिल्स वगैरह सबको मिला के हम लोग बोलते हैं। तो एमीबा का जो प्रोटोप्लाज्म है ना, उसमें क्या हो जाएगा, हम्म, बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट रहता है, ठीक है। तो अगर अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब पानी कम है। तो इस कारण से क्या होता है कि पानी का कंसंट्रेशन अंदर कम हो जाता है, अंदर कम पानी हो जाता है, क्योंकि अंदर सॉल्ट ज़्यादा है। इस कारण से क्या होता है कि बाहर से पानी अंदर चला जाता है, ठीक है। तो बाहर से पानी अंदर ज़्यादा जाता है, कौन सा प्रोसेस है, बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो इस तरह से क्या होता है, एमीबा में अंदर जितना पानी चाहिए उससे ज़्यादा पानी हो जाता है। अब क्या होगा, एमीबा को ये पानी तो बाहर निकलना होगा, इसीलिए क्या होता है कि एमीबा का ये जो पानी है ये कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल, अभी अभी हमने जो वैक्यूल का बात पढ़ा कि वो जो वैक्यूल जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ चला जाता है फिर बर्स्ट करता है, इसी एक्टिविटी से एमीबा अपना एक्सेस वाटर भी बाहर थ्रो करता है, जैसे कि दूसरा चीज़ थ्रो करता है वैसे ही, ठीक है। अच्छा, ये जो एमीबा का लोकोमोशन हमने पढ़ा, ये एनरिचमेंट में दिया हुआ है, ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ लोकोमोशन है, मतलब बहुत पुराना, ठीक है, पौराणिक बोलते हैं प्रिमिटिव, मतलब शुरू शुरू के जो ऑर्गेनिल्स में एकदम पुराने सेल वगैरह है ना, वो इस तरह से लोकोमोशन करते थे, ठीक है। और एक खास बात यह है कि जो वाइट ब्लड सेल है हमारे बॉडी में, ठीक है, दे ऑल्सो शो एमीबॉइड लोकोमोशन। जो हमारे बॉडी में वाइट ब्लड सेल है, ठीक है, हमारे ब्लड में खासकर, दे ऑल्सो शो एमीबॉइड लोकोमोशन। तो अब पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एमीबा। तो देखो एमीबा में क्या है ना कि कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है रेस्पिरेशन करने के लिए। जैसे कि हमारे पास क्या है, लंग्स है ना, हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वैसे ही दूसरे एनिमल्स के पास भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, लेकिन एमीबा के पास क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो एमीबा में रेस्पिरेशन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होता है, दैट मीन्स उनके जो बाहर के मेम्ब्रेन है इसी से ही होता है जो भी होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सराउंडिंग वाटर जो होता है, देखो एमीबा तो वाटर में मिलता है ना, तो जो सराउंडिंग वाटर होता है, ठीक है, अगर उसमें अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन ज़्यादा हो देन अंदर, मतलब एमीबा के अंदर, मतलब सोचो ये बाहर है, तो यहाँ पे जो पानी है यहाँ पे आपका डिजोल्व ऑक्सीजन ज़्यादा है, और अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन कम है। तो इस केस में क्या होगा कि देखो अभी अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन कम है ना, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, ऑब्वियसली जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम वाला जगह में
ऑक्सीजन अंदर जाएगा, राइट। तो इस तरह से क्या होगा, ऑक्सीजन इजीली एंटर कर जाता है एमीबा के अंदर, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। अच्छा, फिर अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ना, ठीक है, वो भी तुम्हारा सेम इसी तरह से एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, सेम डिफ्यूजन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड एमीबा से बाहर निकल जाता है। चलो आगे देखते हैं क्या है। तो आइए देखते हैं कि एमीबा रेस्पिरेशन कैसे करता है। तो एमीबा जो है ना, ये पहला बात है कि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, एसेक्सुअली मतलब ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। अच्छा, तो दो मेथड है एमीबा में रेस्पिरेशन के, एक है बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो बॉडी होता है पेरेंट एमीबा का, ये डिवाइड होकर दो डॉटर सेल में बढ़ जाता है। यहाँ देखो दिस इज द पेरेंट, है ना। अब ये नेक्स्ट फिगर में देखो पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। न्यूक्लियस पहले देखो आधा हो गया, हाफ हो गया, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, इस केस में देखो इधर इस वाला डायग्राम में धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो गया, हाफ हो गया, और धीरे 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 क्या हो गया, ये 2 सेपरेट डॉटर सेल बन गया, ठीक है। तो ये जो है ये बाइनरी फिजन है, बाइनरी मतलब 2, राइट। तो आगे देखते हैं, अब आते हैं मल्टीपल फिजन में। तो एमीबा जो है ये रिप्रोड्यूस करता है आपका बाय यूजिंग मल्टीपल फिजन, जब आपका एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छा नहीं होता है तब। इफ एनवायरमेंटल कंडीशन इज ओके देन एमीबा बाइनरी फिजन ही करता है, लेकिन अगर एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छा नहीं हो तो एमीबा क्या करता है, मल्टीपल फिजन से रिप्रोडक्शन करता है। इस मेथड में क्या होता है कि जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होता तो एमीबा के आमने सामने 3 लेयर प्रोटेक्टिव सिस्ट बन जाता है। यहाँ पे देखो इस फिगर में आपको दिखेगा 3 लेयर प्रोटेक्टिव सिस्ट, और वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव बन जाता है। अब क्या होता है कि ये सिस्ट के अंदर जो है एक न्यूक्लियस डिवाइड होता रहता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 8, 10, 15 ऐसे बढ़ते रहेगा, ठीक है, और बहुत सारा डॉटर न्यूक्लिया बन जाएगा। फिर क्या होगा, हर एक डॉटर न्यूक्लिया के आमने सामने साइटोप्लाज्म का परत चढ़ जाएगा, इट इज एनवल मतलब घेर लेगा साइटोप्लाज्म। तो ये सेकंड फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पे साइटोप्लाज्म ने घेर लिया है पूरा, ठीक है, जितने भी न्यूक्लियस है छोटे छोटे सबके आमने सामने साइटोप्लाज्म है। फिर जब कंडीशन सही हो जाता है तो क्या होता है, ये जो सीस्ट है ये ब्रेक करता है, ये सीस्ट बस्ट करता है और अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे यंग एमीबा निकलते हैं, और ये बाद में फीड करके ग्रो करते हैं रैपिडली और नए एमीबा बन जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिजन। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जाके मेरा ये जो सेकंड वाला किंगडम है, ठीक है, ये ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट किंगडम के बारे में मैं ढालूंगा अभी। तो क्या है ना कि मेरा बीच में हेल्थ ख़राब था, मेरा वॉइस एकदम ख़राब हो गया था, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, तो आप लोग परेशान मत हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली वीडियो डालने का, जितना हो सके मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए लॉकडाउन में, और होप करता हूँ आपको मेरा वीडियो हेल्प कर रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्प कर रहा है तो ज़रूर आप लोग इसको शेयर करें ताकि मेरा भी चैनल ग्रो करे, काफ़ी मेहनत लगता है बच्चों, ठीक है, समझा करो। बाय।